धड़ाधड़ जारी बिहार में काम, सम्राट चौधरी की एनकाउंटर थ्योरी ने किया विरोधियों को हैरान। नीतीश मुस्कुराए, तेजस्वी देखकर दंग। 3C फैक्टर ने संवारा बिहार का भविष्य, विरोधियों में मची खलबली। बिहार से दिल्ली तक चर्चा छिड़ी। आखिर कौन सा है ये फॉर्मूला, वीडियो में जानिए सब। बिहार की राजनीति इन दिनों एक नए मोड़ पर खड़ी दिख रही है। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहचान उनके 3C फॉर्मूले से हुआ करती थी। क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर सख्ती ही उनकी सुशासन की नींव मानी जाती थी। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदल गई है, क्योंकि नई सत्ता संरचना में क्राइम कंट्रोल की कमान भाजपा के पास है। और गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने जिस अंदाज में मोर्चा संभाला, उसने पूरे बिहार में हलचल मचा दी है। कई लोग इसे योगी स्टाइल की सख्ती बता रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या यही नया मॉडल है जो आगे की राजनीति तय करेगा। चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल आंकड़े खुद कहानी कह रहे हैं। साल 2024 में जहां एसटीएफ के जरिए सिर्फ 8 एनकाउंटर दर्ज हुए थे, वहीं 2025 में ये संख्या बढ़कर 29 हो गई है। कई मामलों में अपराधियों पर फायरिंग हुई, कुछ को घायल किया गया और कुछ मुठभेड़ों में मौतें भी हुई। रोहिणी में 4 कुख्यात बदमाशों के ढेर होने की घटना ने तो नेशनल लेवल पर सुर्खियां बटोरी। साल 2026 के शुरुआती महीनों में ही करीब 15 मुठभेड़ों की खबरें सामने आई थी। 2 मामलों में अपराधियों की मौत हुई और कई को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, ये तेजी बताती है कि पुलिस को खुली छूट का संदेश दिया गया है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दिया है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ही आगे का रास्ता है। साल 2025 में हत्या की 2556 घटनाएं, 2025 दुष्कर्म और 134 डकैती के मामले सामने आए। ऐसे में सरकार पर दबाव भी था कि कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश दिया जाए। नीतीश कुमार की छवि सुशासन की रही है, इसीलिए बढ़ते अपराध ने सरकार की साख को चुनौती दी। इसी पृष्ठभूमि में एनकाउंटर की रफ्तार बढ़ी और अपराधियों को सख्त चेतावनी देने का अभियान तेज हुआ। लेकिन राजनीति में हर कदम पर सवाल भी उठते हैं। विपक्ष, खासकर राजद ने इन एनकाउंटरों पर निशाना साधा है। आरोप लगाया जा रहा है कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने यहां तक कह दिया कि असली अपराधी कोई और है और फंसाया किसी और को जा रहा है। दोस्तों, ये बयान राजनीतिक गलियारों में गूंजा। तेजस्वी यादव भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा चुके। उन्होंने कहा है कि कानून का राज हो, लेकिन चयनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यहीं से बहस और तेज हो गई। समर्थक कहते हैं कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता, वो सिर्फ अपराधी होता है। उनका तर्क है कि अगर अपराध कम करने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है, तो उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों का कहना है कि पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया भी उतनी ही जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कवायद को 3C फैक्टर से भी जोड़ा जा रहा है। कभी नीतीश कुमार ने इसी फॉर्मूले के दम पर बिहार की सियासत में अलग पहचान बनाई थी। अब जब क्राइम पर फोकस भाजपा के गृह मंत्री के पास है, तो ये गठबंधन के भीतर जिम्मेदारियों का नया संतुलन दिखता है। क्या ये रणनीति आने वाले चुनावों में भाजपा को बढ़त देगी और नीतीश कुमार की छवि को मजबूती देगी? ये बड़ा सवाल है। बिहार से दिल्ली तक इस मॉडल की चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे सख्ती की जरूरत बता रहे हैं, तो कुछ इसे जल्दबाजी कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इतना तो तय है कि अपराध के खिलाफ ये तेज अभियान राजनीतिक रूप से भी असर डालेगा। अगर अपराध के आंकड़े में गिरावट आती है, तो सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बताएगी। अगर विवाद बढ़ते हैं, तो विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा। फिलहाल तस्वीर यही है कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने आक्रामक रुख अपनाया है। सम्राट चौधरी की एनकाउंटर थ्योरी ने विरोधियों को चौंकाया है और नीतीश कुमार के लिए भी राहत की सांस का मौका दिया है। लेकिन अंतिम फैसला जनता करेगी। क्या ये योगी स्टाइल सख्ती बिहार में स्थायी मॉडल बनेगी या फिर राजनीतिक विवादों में उलझ जाएगी? इसका जवाब आने वाला समय है। इतना जरूर है कि 3C की नई व्याख्या के साथ बिहार की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गई है।